ऐतिहासिक शिव शक्ति मंदिर में है और देख सकते हैं कि पीछे हम सबको आनंद चाहिए लिखा हुआ यहाँ पर ये पोस्टर है और आप यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं। मुद्दा है और आपके चेहरे पर मायूसी है। एक पुजारी के चेहरे पर मायूसी निश्चित तौर पर बयां कर रहा है कि यह जीवन है, आना जाना जीवन का, सृष्टि का कहीं ना कहीं यह मूल आधार है, चाहे वो आपकी सेवा भाव का हो या फिर सरकारी सर्विस में आप काम करते हो। लेकिन एक ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आनंद दुबे, जो आज़ादी के बाद बलिया में ऐसे अधिकारी का आगमन हुआ जिससे कहीं ना कहीं ना केवल पुजारी वर्ग, हर वर्ग कहीं ना कहीं मायूस है। कारण है उनका असमय यहाँ से लखनऊ के लिए संबद्धता। जी हाँ, पूरा जिला मायूस है और कहीं ना कहीं उनके कृत्यों को, उनके कार्यों को आज अपने चेहरे से आप बयां कर रहे हैं कि अंदर कितनी तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि जब आनंद दुबे ने बलिया में 2 बरस पहले कदम रखा था बतौर कोषाधिकारी के रूप में, बलिया में एक नई उन्होंने संजीवनी पैदा किया था बतौर अधिकारी के रूप में। अपने कोषागार विभाग में सारे पेंशनर्स को, सारे कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं सलाखों पर रखा, उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना और त्वरित गति से उनके कामों को बिना देर किए, बिना किसी सोर्स से, बिना किसी सिफारिश के उसको त्वरित गति से उसको निवारण करना, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। आइए बात करते हैं। अधिकारियों का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन आनंद दुबे जी के जाने के बाद चेहरे पर मायूसी क्यों? इसलिए कि हम मंदिर के विशेष प्रति जो है विशेष समर्पित भाव से कार्य करते हैं। जनहित में जितना भी हो सकता है अपने तरफ से मदद करते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ घूमने के लिए आए तो मंदिर उनको दिखाए हम। देखने के बाद कहे पंडित जी यहाँ ये आवश्यकता महसूस हो रही है। हम कहते इसमें आप मदद करिए। ये बगल में जो है बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, ये सब टाइल्स लगा है, उधर जो है रूम बनवाना है। सब कार्यों का वो जिम्मा ले लिए, ठीक है धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन आज जिन किन प्रकार किसी कारण से आज वो यहाँ हम लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग तो यही चाहेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे। क्या है आपका सरकार से, मुख्यमंत्री योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल की बात क्या है? यही कहना चाहेंगे कि बलिया के विकास के लिए आनंद का रहना जरूरी है। हाँ, आनंद का रहना जरूरी है, इसलिए कि कार्यक्रम सभी जो है जहाँ तहाँ वैसे पड़े हुए हैं। कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इनके जाने के बाद वो कार्य लगता है कि हो नहीं पाएगा। हाँ, तो आपने सुना, आपके अंदर एक मायूसी है कि कार्यों का हर जगह लगभग में कहीं ना कहीं कार्य स्टार्ट हो चुके हैं विकास के, लेकिन इनके जाने के बाद से वो कार्य की गति धीमी पड़ जाएगी और शायद उस कार्यों में काफ़ी रुकावट आएगी। आइए एक और चैनल से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जहाँ आनंद के रूप में आप लोगों के चेहरे पर खुशी रहा करती थी, आज मायूसी है और आपके हाथ में ये इस तरह का स्लोगन है, क्या निवेदन रहेगा सरकार से, क्या कहेंगे? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, चाहे जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो आनंद जी हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं। एक हमारे रिलेटिव का पेंशन का ही काम था और मैं वहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में आया और वहाँ पे मेरा मतलब आनंद जी इतना उसमें सहायता किए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो बड़ा खुश भी हुए, बोले कि भैया आपका बहुत बढ़िया परिचय है आनंद जी से और मेरा काम जो दिक्कत हो रहा था वो मेरा काम बड़ा ईजिली हो गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही उनसे कहना चाहूँगा कि अच्छे आदमी की पूछ है और आनंद जी जैसे आदमी को यहाँ पे एक बार मौका दें। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं आप लोगों ने निश्चित तौर पर ये कहना चाहा, आप भी हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग लगातार कहीं ना कहीं आप लोग भी इस सरकार के सहयोग में हैं, सरकार से क्या अपील रहेगी, क्यों आप लोग अपील कर रहे हैं? अपील इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ये जनपद बलिया के लिए दुखद और दुर्भाग्य है कि आनंद सर जैसे कर्मठ, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति को यहाँ रहना अति जरूरी है। अधिकारी हो तो ऐसे जो छोटे छोटे समस्याओं समाधान करते हैं, हर बारीकी से हर समस्याओं को। हम तो एक बार जो है गए थे उनके चैम्बर में और अपना जो है समर कैंप में भुगतान के लिए सर ने तुरंत उसी दिन जो समस्या था उस समस्या को समाधान करते हुए भुगतान उसी दिन शाम को किए। उसी कड़ी में बैठे थे तो एक लोग आ गए, कहें कि सर माता जी बाहर आने में थोड़ा असमर्थ है। सर पैदल चलकर तुरंत वहाँ से निकल गए और बोले कि हम खुद हैं, चल कर देख लेंगे। और मतलब इतनी संवेदनशील अधिकारी हम तो आज तक नहीं देखा। क्या अधिकारी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। क्या अधिकारी हम तो चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि ऐसे अधिकारी को अब बलिया में कम से कम 2 साल के बदले 5 साल और समय सीमा बढ़ाया जाए यहाँ रहने के लिए। साथ ही परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय दानिश आजाद अंसारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि भाई ऐसे अधिकारी को आप लोग लग के यहाँ उनका जो ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ है, उनको रुकवाने की कृपा करें। जी। तो ये अपना परिचय क्यों? मेरा पंकज कुमार सिंह, शिक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष। तो आपने देखा सारी बाधाएं टूट चुकी हैं, आप शिक्षा मित्र भी हैं और आपको किसी प्रकार का न डर है न भय है। आप सिर्फ एक अपने दिल की आवाज़ को कहीं ना कहीं इस मंदिर में, जो कि मंदिर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का एक प्रमाणिक और एक आस्था का प्रतीक होता है, आपकी आवाज़ वहाँ से उठ रही है। आप दयाशंकर जी से अपील करते हैं, आप दानिश आजाद अंसारी जी से अपील करते हैं, आप मुख्यमंत्री सरकार से गुहार लगाते हैं। आपके पास तमाम समस्याएं हैं, बतौर शिक्षा मित्र भी हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बलिया में ऐसे अधिकारी का रहना अति आवश्यक है, ताकि बलिया में जन कल्याणकारी, हितकारी और रचनात्मक कार्यों का ऐसे ही विकास होता रहे। बलिया से अरविंद सिंह।